हम पढ़ते प्रेरितों के काम 9 के 11 में, देखो यहां पर कनेक्शन बना रहा है। यहां पर शाऊल का कनेक्शन नहीं था, उसका रिलेशन नहीं था और वो लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को। लेकिन परमेश्वर बताना चाह रहा है कि अगर आप प्रभु को नहीं जानते, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा, आज आपकी जिंदगियों में आशीषें देगा, लेकिन आपको समझना है कि ये कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अगर रिलेशन नहीं बना, आज बनाओ। प्रार्थना करने से रिलेशन बनने वाला है। कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको विश्वास रखना है, कि अपनी प्रेयर पर विश्वास रखो पहले, कि हां प्रभु जो मैं काम करूंगा सफल हो जाऊंगा। और उसके बाद कह रहा है आपको कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे? पश्चाताप करो, जो बाइबल में लिखा उसको मान लो, उसी समय आपका कनेक्शन बनने वाला है। यीशु मसीह ने आवाज लगाई है, यीशु मसीह बोलता है, शाऊल तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? और उसी समय इसकी आंखों से और रोशनी चली गई और ये अंधा हो गया। और उसी समय जब ये अंधा हो गया तो इसको एक कनेक्शन की जरूरत पड़ी और ये किसी का सहारा लेकर अपने घर तक पहुंचा। और पहुंचने के बाद इसको एहसास हो गया, कह रहा है कि ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये समाज, कहता है कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता। कह रहा है उसको एहसास हो गया उस रात, कह रहा है कि जब ये अंधा हो गया, इसको एहसास हो गया, कह रहा है मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे खाना खिलाने वाला, मेरे लिए बैंक में से पैसे निकालने वाला कोई नहीं है। कह रहा है कि अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अंधा हो गया हूं। और उस समय ये अंधा होकर ऐसे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर अब मुझे एहसास हो गया है। कह रहा है कि अब मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। अरे पहला कनेक्शन इसका हो चुका है उस समय जब इसने इस गलती का एहसास किया। और उसी समय बोल रहा है, रो रहा है परमेश्वर के सामने, कह रहा है कि मुझे एहसास हो गया, अब मुझे पता लगा कि अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। अरे जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई कर्जा परेशानी आ जाती है, जब किसी के घर में कह रहा है कि मौत दस्तक देने लगती है, कोई दरवाजे पर कह रहा है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, अरे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। और यहां तो ये एहसास कर रहा है और बोल रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मुझे एहसास हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। कह रहा है इससे अच्छा तो मैं तेरे साथ रिलेशन बनाकर रखता। और ये अब प्रार्थना करने लगा है, अब रिलेशन बनाने लगा है गॉड के साथ, अब परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बना रहा है, अब मांग रहा है परमेश्वर से। आज बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से रिलेशन बनाते हैं, आज अपने बैंक से रिलेशन बनाते हैं, एटीएम से रिलेशन बनाते हैं, आज पैसे से रिलेशन बनाते हैं, कि वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ यही है जिंदगी के अंदर। लेकिन परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाओगे मेरे भाइयों, आपके काम आने वाला है। लेकिन शाऊल को अपनी गलती का एहसास हो गया। जब एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ता है, मौत के मुंह में से जंग लड़ रहे हैं जो लोग, उनको पता है कि अब किसके साथ रिलेशन बनाना है, अब उनको पता है। शाऊल जब अंधा हो गया, कह रहा है परमेश्वर तेरे साथ रिलेशन बनाता ठीक रहता। मैं एक व्यक्ति की कहानी जानता हूं, कह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, एक फौज में था और उसकी किसी कारण से गोली लगने के कारण उसकी दोनों टांगे कट गई। और जब उसकी दोनों टांगे कटी, उसकी बहू, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। और उसी समय वो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और बोलने लगा, सच में कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि ये इंसान तो धोखेबाज है। मैं कह रहा हूं कि आज रिश्तेदारियां, ये संबंध, कह रहा है कि जब तक नहीं बन सकते जब तक परमेश्वर बीच में ना हो। याद रखना, कह रहा है कि मसीहत के अंदर यही बात है। कह रहा है एक धागे की डोरी टूट सकती है, सबोदशक में लिखा, कह रहा है 2 धागे की डोरी टूट सकती है, लेकिन कह रहा है जो लोग, कह रहा है कि तीसरे धागे की डोरी को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि कह रहा है तीसरा धागा, कहता है यीशु मसीह है। कह रहा है एक धागा पति और दूसरी पत्नी, कह रहा है लेकिन तीसरा धागा यीशु मसीह है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो डोरी आपकी शादी के अंदर डलती है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए कह रहा है, कहता है अगर आपके बीच में परमेश्वर नहीं है, इसलिए माँ बाप के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए समाज के अंदर हमारे दोस्तों के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों का कह रहा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा उनके रिलेशन बना कर रखता है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं, यहां पर शाऊल इस बात के लिए जान गया है और शाऊल रो रहा है। लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था, इसके प्रेरितों के 9 के 18 में यहां पर लिखा, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके, कह रहा है छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। एक बेस्ट काम कर दिया उसने अपनी लाइफ में। कह रहा है कि पहले उसने गलती किया, मसीह लोगों को सताया, और दूसरी कह रहा है कि जब उसने एहसास हो गया, कह रहा है जब उसकी जीवन में कह रहा है आंखें चली गई तो रोने लगा और खिड़खिड़ाने लगा। अब रो रहा है और चिल्ला रहा है परमेश्वर के सामने और कह रहा है पवित्र आत्मा अब मैं जान गया हूं, कह रहा है तेरे साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। कह रहा है ये इंसान किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन तू ही मेरे काम आने वाला है। प्रार्थना कर रहा है और रो रहा है। और उसी समय के यहां पर जैसे ये रो रहा था, इसकी आंखों से छिलके गिरे और जब इसे रोया, प्रेयर किया, रिलेशन बनाया, तो उसी समय परमेश्वर ने 9 के 11 में कहा, तब प्रभु ने उससे कहा उठ कर जा
उस गली में जा, कह रहा शाऊल निवासी, कह रहा शाऊल कह रहा मेरे से प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया, कहता है कि शाऊल प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब एक एंजल घूम रहा था, उसको गली नहीं मिल रही थी, किधर है वो, किधर है वो, किधर है वो। हो सकता है कि आज आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आप बच्चा मांग रहे हैं, हो सकता है कि आज आप कोई ना कोई आपकी आज जरूरत है, डिमांड है, लेकिन आपकी डिमांड के लिए कहता है कि आपको पता ही नहीं लग रहा है कि एंजल भी कई बार भटकते हैं गलियों में, उनको पता नहीं लगता। लेकिन जो लोग मुंह खोलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो उसी समय एंजल पहचान लेते हैं, ये जा रही वो सीधी गली और मैं इस गली में जाऊंगा आज, और आज बड़े जो ऑनलाइन मुझे चर्च देख रहे हैं उनको बरकत देकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है जा, कह रहा है कि उसको कहा, कह रहा है कि प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरूवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर किसके साथ रिलेशन बना रहा है, आपको समझ में आ रही है? प्रेरितों के काम 9:11 में क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ने किसके साथ रिलेशन बनाया, उसके साथ रिलेशन बनाया जो प्रार्थना कर रहा था उससे, और कह रहा है कि उसको हीलिंग देकर कह रहा है जो मेरे साथ रिलेशन बना रहा है। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज एंजल भेजने वाला है परमेश्वर, आसाम में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में, इंडिया में, पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में आप रिसीव करें, और बिहार में, महाराष्ट्र में। मैं कह रहा हूं कि एंजल भेजने वाला है परमेश्वर। कह रहा है कि उनको जा, इनको कह रहा है जो प्रार्थना कर रहे हैं करो, जा जो इस समय वॉच कर रहे हैं, कह रहा है कि इस प्रेयर लाइन नंबर को, कह रहा है कि इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, जो इस समय लाइन सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना में शामिल है, इस समय एंजल आने वाले हैं आपके गेट पर और मिराकल करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि आज जा, करा इनकी अंधे हैं, करा आंखें खोल दे, लंगड़े हैं चला दे, करा बहरे हैं सुना दे, करा बांझपन है शराब हटा दे, कर्जे में हटा दे, करा ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। करा क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ रिलेशन बनाया है। कहता है जा, सीधा जा, यो गली जा रही है। नंबर नहीं पता भाई साहब, आपके घर का नंबर नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ जी प्रॉफिट जी को कहना, हाँ जी मैसेज भेजते हैं कई बार प्रे टावर पर कि जी हमारे घर का नंबर ये है, हमारी प्रॉब्लम्स ये है, हमारा फलाना ये है। भाई साहब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई एम प्रॉफिट। मैं कह रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं कि प्रभु आपको जानता है, मुझे भी बताए ना बताए, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, आपकी गली भी जानता है, आपका टेलीफोन नंबर भी जानता है, आपका घर, आपका नाम भी जानता है, आपके पीछे गोत भी जानता है कि आप गोत क्या लगाते हो। ये परमेश्वर है और वो जानता है। पवित्र आत्मा कह रहा है विश्वास करने के ऊपर है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है, लेकिन बस बेस्ट काम करना है। यहां पर लिखा 18 में कह रहा तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और कह रहा उसी समय कह रहा कि उसने हाथ रखा। हाँ फिर से पढ़े इसको, क्या लिखा? और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ यहां पर क्लियर कह रहा है इस बात के लिए। हाँ फिर से पढ़ जरा। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। यहां पर कह रहा है कि रिलेशन बनाया इस व्यक्ति ने और उसी समय कह रहा है कि उठा, फटाफट उठा, रोया, गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया और इसकी आंखों से छिलके गिरे और गिरने के बाद ये समझ गया, कहता है परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। क्यों? क्योंकि रिलेशन बना रहा था, प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था 3 दिन से और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अगर आप किसी इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने गुप्त कमरे में जाकर गिड़गिड़ा रहे हो, मैं कह रहा हूं आपका काम खुलने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसने उसी समय जान गया कि मुझे कनेक्ट रहना। अब इसी समय उठने के बाद, चंगा होने के बाद आपको फैसला लेना है। शाऊल ने जो फैसला लिया, पौलुस ने जो फैसला लिया, कहता है कि आपको जो फैसला लेना है वो आपको करना है कि आपको क्या फैसला लेना है, अब किसके साथ कनेक्ट रहना है। अगर मिरेकल मनी कर दिया परमेश्वर ने, अगर वीजा दे दी है, जॉब दे दी है, अगर हीलिंग दे दी है, आश्चर्यक्रम कर दिए, लेकिन याद रखना कह रहा कि आपको किसके साथ कनेक्ट होना है, आपको समझना है। लेकिन यहां शाऊल इस बात को समझ गया और उसने उठा और फटाफट बैप्टिज्म लिया, बेस्ट काम किया और परमेश्वर ने कहा इसने मेरे साथ कनेक्शन बना लिया। कहता इसको आशीषित करूंगा मैं ऐसे देख रहा था कि बहुत सारे लोग जानते हैं, कह रहे हमें कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं और वो हमारे इधर एरिया के अंदर यूएसए में रहता था वो आदमी, और उसको जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसके ऊपर काफी 38 साल से 28 साल से कोई मर्डर का केस चल रहा था यूएसए में, और वो 28 साल से इंडिया में भी नहीं आ पाया था कभी। आपने गवाही भी सुना पिछले हफ्ते उनकी। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो रिसीव किया, उसने प्रोफेसी किया जब मैंने उसके लिए, प्रभु ने मुझे बताया, तो उसके बाद उसका वो केस खत्म हो गया और उसी समय तुरंत उसने पहला काम किया। और जब वो इंडिया आया
उसने उसी समय पहला काम किया, कनेक्ट हो गया वो इस मिनिस्ट्री के साथ और बोलता है, कह रहा है प्रॉफिट जी आपके द्वारा कह रहा मेरे 28 साल का बंधन टूट गया। कहता है कि मुझे कनेक्ट होना है यीशु मसीह के साथ। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा बैप्टिज्म लो, प्रार्थना करो। कहता वो तो मैंने लिया हुआ है, सब कुछ मैं प्रार्थना भी करता हूं, सब कुछ करता हूं। कह रहा लेकिन मैंने आपकी मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट होना है, कनेक्शन बनाना है। मैंने कहा वो तुझे पता है वो कैसे बनाना है। कहता है मैं आपके मिनिस्ट्री में साउंड कह रहा है कि हेल्प करना चाहता हूं, आपका साउंड अच्छा नहीं है, ऐसे बोल रहा था। तो उसने कनेक्शन बनाया। मैं कह रहा हूं इंसान को पता है, मसीह लोगों को पता है हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं। हम एमएलए के घर कैसे जाते हैं, हम अपने ताऊ चाचे फूफे नाने के घर पे कैसे जाते हैं, मिठाइयां लेकर जाते हैं, हम कनेक्शन बनाते हैं। और उसी समय हमारा कनेक्शन बनता है, हम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, हमारा कनेक्शन बनता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग मेरा भय मानते हैं, कह रहा है कि वो कनेक्शन बना रहे हैं। जो लोग कह रहा है उसी समय विश्वास करते हैं और बैप्टिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कनेक्शन बना रहे हैं। जो लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते, भय मानते हैं, उनके साथ परमेश्वर कनेक्शन बना रहा है। आज कनेक्शन बना रहा है, आज वो कनेक्शन बना रहे हैं। और जो रिलेशन बनाकर रखते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु उनके साथ रिलेशन बनाने वाला। आज रात आपको रिलेशन दिखाई देने वाला है मेरे परमेश्वर का। आज आपके वो ड्रीम्स में आने वाला। अपने हाथों को उठाओ और आपके ड्रीम्स में आकर मिराकल करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज इसी समय बड़ा चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 7 दिन में मेरे प्रभु का रिलेशन आपको दिखाई देगा, अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर। दानियल ने 3 टाइम रिलेशन बनाया। जब हम 6 का 10 पढ़ते तो उसमें लिखा कि दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और 3 टाइम जब उसने प्रार्थना किया तो यीशु मसीह ने उसके साथ रिलेशन बनाया। देखो कि जब उसके ऊपर मुसीबत आया तो जब वो खड्डे में डाला गया और वहां पर करे कि यीशु मसीह ने उसकी सुरक्षा की अपने एंजल भेजकर। मैं कह रहा हूं कि आज आपको भी इन बातों को समझना है। कह रहा है कि अगर आप समझते हैं, कह रहा है टावर को कहीं पर अगर टावर को जब पहले गाड़ने से पहले लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कनेक्शन है कि नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं है, रेंज आ रही है कि नहीं आ रही। पहले रेंज चेक करते हैं, टावर को गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, इसकी रेंज आएगी कि नहीं आएगी, इसकी रेंज आएगी कि नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर कोई हीलिंग का टावर आपके घर गाड़ना चाहता है, पवित्र आत्मा लेकिन पहले रेंज देख रहा है आपकी, और रेंज क्या है। कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी रेंज मिलती है परमेश्वर के साथ। इसका मतलब जब आप परमेश्वर की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो रेंज आ रही है। इसका मतलब सीधी रेंज आ रही है, सीधी आपके लिए सारे काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लैंड गया तो मैं दानियल की तरह मैंने 3 रातें प्रार्थनाएं में बिताई। मैं कह रहा हूं कि 3 रातें मैंने प्रार्थना में बिताई और परमेश्वर ने मेरे साथ रिलेशन बनाया और मेरे साथ मैंने परमेश्वर की बात पर कॉन्फिडेंस किया। और जब उसने मुझे बताया कि एक मीटिंग थी और मेरे को प्रभु ने कहा करे कि वहां पर इस नाम की एक औरत मिलेगी और कमला नाम की, और तू बाहर से ही बोलना। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रचार अंदर जाके करने वाला था, लेकिन मैं पहले ही माइक पीछे से लेकर पहले ही मैंने वहीं से खड़े होकर प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा कोई अंदर कोई कमला नाम की लेडीज है और उसके हाथ में फ्रैक्चर है। और उसी समय और वो लेडी मेरे सामने आई और उसी समय उसका फ्रैक्चर जो भी था, काफी दिन से उसको प्रॉब्लम थी और वो उतर गया, प्लस्तर उतर गया। आपने YouTube पर देखा होगा। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यहां पर एक औरत व्हील चेयर पर आई है और आज वो खड़ी होकर जाएगी। और उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया उनकी हड्डियां जुड़ी और वो व्हील चेयर उसने छोड़ दिया और आज वो खुद कार चलाती है, अपने घर के काम करती है। परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं प्रभु बड़े बड़े काम करता है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, लेकिन मैंने ये बात को कैसे पाया, जब मैंने रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ। 3 दिन 3 रातें में सोया नहीं हूं। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर ये लोग दुखी हैं और परेशान है। पवित्र आत्मा जी परमेश्वर अगर मैं जाऊं इंग्लैंड के अंदर, अगर परमेश्वर मैं कहीं भी जाऊं यूएसए के अंदर, या मैं कहीं भी जाऊं पाकिस्तान के अंदर, या मैं इंडिया के अंदर कहीं भी मैं प्रार्थना करने जाऊं, लेकिन प्रभु लेकिन आज सच में पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस भर दे कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं और इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर दे कि ये चंगे हो जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इनका कनेक्शन तेरे साथ जोड़कर जाऊंगा। मैं प्रार्थना कर रहा था और उसी समय उन लोगों ने बिलीव किया यीशु मसीह सच्चा है, परमेश्वर महान है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन आपके ऊपर कह रहा है कि वो टावर को कह रहा है गाड़ने से पहले चेक करते हैं, कह रहे हैं कि रेंज आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, हेलो आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन यहां पर जब दूर दूर चलता रहेगा व्यक्ति, जब रेंज बिल्कुल साफ रेंज आएगी तो उसी समय बोलेंगे हाँ यहां टावर गाड़ दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अगर आज अब तक भी आपकी रेंज नहीं मिल रही, आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आपके घर पर परमेश्वर हीलिंग का टावर लगाने वाला है। आपके घर पर आप जा रहे हो कि हीलिंग लेने के लिए, मैं कह रहा हूं हीलिंग का टावर परमेश्वर आपके अंदर लगाने वाला है। आप प्रार्थना करोगे दूसरों की हीलिंग हो जाएगी, आप प्रार्थना करोगे दूसरों की जॉब आ जाएगी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज जॉब का
टावर, बिजनेस का टावर आपके घर में ही लगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। और ये देख लो, लॉकडाउन है, मैं इस लॉकडाउन में देख रहा हूं कि घर में ही परमेश्वर ने टावर लगा दिया। और क्या हो रहा है, कह रहे लोगों की गवाहियां आ रही हैं। मैंने अभी एक गवाही और आई है हमारे पास अभी, कि मैं बोल रहा था ए और एस नाम वालों की पीआर आ रही है, और उसकी पीआर आ गई जर्मनी में। ऐसा हो नहीं सकता कि जर्मनी में, मैंने सुना नहीं किसी की पीआर आई, लेकिन उस बंदे की पीआर आ गई। 17 साल से वहां रह रहा था। परमेश्वर काम करता है, चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं तेरे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार है। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाया करूंगा सुबह शाम। और कनेक्शन रखना है आपको, अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। इसका मतलब कि आपको जब पवित्रताई में चलते हैं तो आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और जब आप पश्चाताप कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन फिर से बन रहा है। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप कॉन्फिडेंस करते हैं, कहता है कि विश्वास करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बाहर आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखो। परमेश्वर कह रहा था, एक रात क्या हुआ, आज से जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, शादी के बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि तेरी वाइफ को बच्चेदानी में गांठ है, और या तो बच्चा बचेगा या तेरी वाइफ बचेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पूरी रात रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ, बैठा रहा, रोता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा। मैंने कहा, परमेश्वर मदद कर मेरी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। और ना तो मेरी पत्नी को कुछ हुआ, ना मेरे बच्चे को कुछ हुआ। परमेश्वर ने आशीषित किया। यह पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, कह रहा रिलेशन है, कह रहा किसके साथ रिलेशन है। कह रहे आज पादरियों के साथ हो सकता है आपका अच्छा रिलेशन हो, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आपके दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन होगा, बिलीवर के साथ अच्छा रिलेशन होगा। लेकिन प्रभु के साथ अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे और प्रेयर में नहीं जा रहे, तो इसका मतलब आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिलेशन बनाओ। आज टावर आपके घर पर लगने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा लाजर को देख रहा था, लाजर को जब मर गया लाजर, तो उसी समय यीशु मसीह वहां पर गया, और मरियम जाकर बोलती है कह रही कि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा बोलता है, कह रहा है कनेक्शन मत तोड़। और उसी से कनेक्शन तोड़ रही थी यीशु मसीह के साथ, कि तोड़ दिया था, कुड़कुड़ा दिया था उसने। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ कनेक्शन मत तोड़। करे कि मैंने तुझे क्या कहा था, रिलेशन बना, परमेश्वर की महिमा को देखेगी, प्रार्थना में रहे। और उसने प्रार्थना किया, और उसी समय वो चंगा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन जब एक जगह और हम देखते हैं, आज बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं आपकी ऐसी, और आप कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं कनेक्शन तोड़ दूं आज यीशु मसीह के साथ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जबरदस्त काम होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों से बात कर रहा है, मेरे अंदर से होकर कह रहा है, मत डर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पीछे एक शैतान है, और जो आपके प्रॉब्लम्स को ऐसा आपके विचारों को छेड़ रहा है। इसलिए मैं ऊंची आवाज में कई बार बात करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है, कह रहा है बोल उसको, और निकल बाहर। आपके ऊपर से इसी समय वो प्रॉब्लम्स हट रही है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यायर की लड़की मर गई, और जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना में, कह रहा है जब यायर की लड़की मर गई तो उसका रिलेशन बनाने गया था यीशु मसीह के साथ, लेकिन उसी समय लोग दौड़े दौड़े आए, उसका कनेक्शन तोड़ दिया यीशु मसीह के साथ। बोलते अरे अब क्या रिलेशन बनाने का फायदा, अब कैसे मांगने का फायदा, तेरी लड़की तो मर गई, अब इस डॉक्टर को घर ले जाने से क्या फायदा, इस वैद्य को बताने से क्या फायदा, इस प्रोफेट को बताने से क्या फायदा, अब ऑनलाइन चर्च में आने से क्या फायदा। अरे कह रहा है कि यार लड़की मर गई है तेरी, कह रहा अब छोड़ दे रिलेशन बनाना, छोड़ पड़े, कुछ नहीं होने वाला, और चल हमारे साथ कनेक्शन तोड़ दिया यीशु मसीह के साथ। और लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन उसी समय रो रहा था यायर। अरे यायर कह रहा था एक ही बेटी है मेरी, वो भी यीशु मसीह मरने पर है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसकी ओर ताक रहा था, और उसने कहा यायर चुप कर, कहता है कनेक्शन ना तोड़ दियो मेरे साथ। करा अगर तू मुंह से बोलकर गलत बोलकर, कहता कई बार हम कनेक्शन तोड़ देते हैं यीशु मसीह के साथ। अगर आपने कहीं कनेक्शन ऐसा तोड़ दिया, फिर से पश्चाताप करो, करा फिर से आपका कनेक्शन होने वाला है। पवित्र आत्मा उसी समय यायर को कह रहा था, करा मत डर, और उसी समय केवल विश्वास कर, बिलीव कर, कॉन्फिडेंस रख। कहता मेरे साथ बैठ, कहता रिलेशन बना के रख मेरे साथ, मेरे खुदा के साथ। अगर रिलेशन नहीं बना के रखेगा, कह रहा ऐसा ना हो, कह रहा कनेक्शन टूट जाएगा तेरा मेरा, और तेरी लड़की जिंदा नहीं होगी। और लेकिन उसने उसी समय रिलेशन बना कर रखा, विश्वास किया, प्रार्थना में रहा, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। मैं हो सकता है आपकी जिंदगियों में दुख आए, बीमारियां आए, समस्याएं, लेकिन उसी समय यहां पर इसकी जिंदगी में भी आ रहा था, लोग इसके कनेक्शन तोड़ रहे थे, लोग इसको बोल रहे थे, इसके रिश्तेदार क्या, इसके अपने घर के लोग बोल रहे थे कि छोड़ दे, अब तो यीशु मसीह को बोल, कहते कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तेरी लड़की तो मर गई है।
क्योंकि लोगों को पता है मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर और यायर ने उसी समय उनको डांट लगाई और बोलता है अरे क्या हो गया, मेरी लड़की मर गई तो क्या हो गया, करे कि मेरी लड़की यीशु मसीह जिंदा कर देगा आज यीशु मसीह के नाम में। जब उसने ऐसा बोला कनेक्शन जुड़ गया, यीशु मसीह को विश्वास हो गया, खरा इसको इतना बड़ा विश्वास कि इसको मेरी बात पर। और उसी समय यीशु मसीह ने उस लड़की को छुआ और कहा तलिता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई। याद रखना कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और मैं कह रहा हूं तलिता कुमी, हो सकता है कि आपका बिजनेस उठ खड़ा हो आज रात। हम मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं, किसी की बातों में मत आओ, अपना कनेक्शन मत तोड़ो, आप बाइबल के साथ प्रार्थना के साथ अपना कनेक्शन बनाकर रखो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जल्दी कह रहा है, रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं उसकी गवाही जानता हूं उस व्यक्ति की, कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा था और एक पास्टर की कहानी में जानता हूं कि उसकी पत्नी मर गई। और जब उसकी पत्नी मरी तो उसी समय वो विश्वास करता था, लोगों को बताता था बड़ी बड़ी बातें। तो उसी समय एक दिन वो विश्वास करने के बाद वहां पर ऐसे जब उसकी पत्नी मर गई तो उसने उसी समय अपनी पत्नी को ऐसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया और उसने एक बार कहा, दो बार कहा यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा, लेकिन फिर वो लाश गिर जाती। फिर वो बोलता यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा, फिर वो दीवार के साथ खड़ा करता उसको, फिर बेचारा और आंखों में आंसू लिए हुए प्रार्थना करता रहता और उसी समय बोलता कि यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह इसको जिंदा करेगा। एलिया भी 7 बार प्रार्थना किया, उसकी चेकिंग हो रही थी और यहां पर फिर वो गिर गया, फिर वो औरत गिर गई उसकी, फिर उसने बेचारे ने उठाया उसको, उसने ऐसे 16 बार उसने ऐसे किया। और उसी समय जब उसने 17वीं बार उसने विश्वास रखा, परमेश्वर ने उसको देखा, उसने कहा इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है और विश्वास कर रहा है। और उसने कहा प्रभु, उसके रिश्तेदारों ने कहा, लोगों ने कहा, चर्च के विश्वासियों ने कहा, लेकिन उसने कुंडा लगाकर बंद करके अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता रहा, सारी रात प्रार्थना करता रहा। वो गिरती रही लाश, लेकिन वो उठाकर प्रार्थना करता रहा और विश्वास करता है, बोलता है प्रभु बाइबल बोलती है तूने मुर्दों को जिंदा किया और मुर्दों जिंदा करने की सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूं। परमेश्वर ने काम किया और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया और उसी समय 17वीं बार में वो औरत के अंदर सांस आ गया, वो उठकर खड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका बिजनेस किसी ने मार दिया है, मैं कह रहा हूं कि आज वो फिर से उठने वाला है। आपका अगर कोई भी काम मर गया है, विश्वास रखना, लेकिन अपना विश्वास मरने ना देना। पवित्र आत्मा आज आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रिलेशन बनाना जरूरी है, प्रार्थनाएं करना जरूरी है। कह रहा कि अगर आपने कहीं कनेक्शन तोड़ दिया शैतान ने आपको पाप में डालकर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको फिर से परमेश्वर से माफी मांगनी है और वो फिर से आपके लिए सच्चा पश्चाताप अगर आपका है तो पवित्र आत्मा आपको आपका कनेक्शन फिर से जोड़ने वाला आज परमेश्वर के साथ। और आप जो मांगेंगे मिलेगा। लिखा 15:7 में यूहन्ना में, करा जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे। मैं यही कह रहा हूं, मैं भाई साहब उस दिन से हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं जिस दिन से मैंने ये बाइबल में पढ़ा कि जो मांगोगे मिल जाएगा। तो मैं कभी नहीं मांगता भाई साहब कि मुझे कार दे दो, मुझे टाई दे दो, मुझे जूते दे दो, मुझे घर दे दो, ये दे दो, फलाना दो। मैं पता क्या मांग रहा हूं? मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। मैं उस दिन से मांग रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। मैं प्लेन मांग रहा हूं परमेश्वर से। तो किस लिए? आपके पास आने जाने के लिए मांग रहा हूं प्लेन। परमेश्वर मुझे देगा, मुझे विश्वास है। मैं यही कह रहा हूं, जब बाइबल बोल रही है जो कुछ मांगोगे मिलेगा, तो जब आपका रिलेशन सही है तो परमेश्वर से आप वो क्यों नहीं मांगते जो आप चाहते हैं? आप मांगो, आप मत डरो। आप अपनी हैसियत देखकर क्यों मांग रहे हो? आप कह रहे हो कि नहीं मेरे अकाउंट में तो 5 लाख रुपए हैं, मैं इससे ज्यादा मैं बड़ा घर नहीं ले सकती, मेरे को परमेश्वर 50 गज का प्लाट दे दे। ले, मिल गया तेरे को 50 गज का प्लाट, मिल जाएगा। और उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होगी क्योंकि आपने लोन लेकर अपने पैसों से लिया है वो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है यही है मिरेकल पावर, ये सुपर नेचुरल पावर देखने वाले हैं वो लोग जो रिलेशन बना रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस रख रहे हैं खुदा पर, और जो लोग कनेक्ट है परमेश्वर के साथ। सुबह शाम कहता है कि पवित्रताई में चलते हैं और कनेक्ट है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो मांगेंगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे एंजल जाएंगे आज आपके गेट पर। ये कॉन्फिडेंस है मेरा, मैं बोलता हूं और परमेश्वर काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं गवाहियां सुनता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि सच में असम से भी गवाही आ रही है, कर्नाटका से भी गवाही आ रही है, गोवा से भी आ रही है, यूपी से भी आ रही है। कौन से स्टेट के लिए मैंने प्रेयर किया, ऐसा नहीं हुआ कि वहां से कोई प्रेयर मेरी पूरी ना हुई हो, पवित्र आत्मा ने किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि आज आपको रिलेशन बनाना है, आपको प्रार्थना करना है। आज आपके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर करेगा। हाजिरा को आप जानते हैं बाइबल के अंदर अब्राहम की पत्नी थी और उसने जब तुच्छ जाना सारा को तो उसने घर से निकाल दिया। और हाजिरा ने जो गलती किया उसको कह रहे कि एहसास नहीं हो रहा था और उसका कनेक्शन परमेश्वर ने तोड़ दिया। कह रहा है किससे? राजा के महल से।
पाप करने के बाद राजा के महल से कनेक्शन टूट गया, अरे पाप करने के बाद परमेश्वर से टूट गया, अरे सारा से रानी से संबंध टूट गया, अरे वहां के नौकरे चाकरों से संबंध टूट गया, पैसे से, घोड़े से, हर चीज से संबंध टूट गया। और अब कहां बेशर्मा के जंगल में बेशर्म होकर भटक रही है, और वहां भटक रही है और रो रही है और गिड़गिड़ा रही है। और जब उसके बच्चे को पानी नहीं मिला तो उसी समय रोने और गिड़गिड़ाने लगी, रिलेशन बनाने लगी परमेश्वर के साथ। एक कुआं उसको दिखाई नहीं दिया और कुआं वहां पर था और उसको दिखाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपके घर के पास ही आपकी आशीष रखी हो लेकिन आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन उस समय वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन जब तक उसने कन्फेस नहीं किया, जब तक उसने कॉन्फिडेंस नहीं रखा कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी और वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसने विश्वास किया और वो रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, क्योंकि उसका बच्चा मरने वाला था, उसके पास पानी नहीं था, उसकी थैली का पानी सपड़ गया था। और उसी समय उसने अपने बच्चे को झाड़ी में रखा और रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। और उसी समय जब वो प्रार्थना कर रही थी, उसी समय कह रहे कि पवित्र आत्मा ने उसकी प्रार्थना का रिजल्ट दिया। करे कि और उसको कहा, कह रहा हाजिरा ये देख, कह जिस कुएं को तू ढूंढ रही है, कहते कि वो रहा तेरे सामने। और वो सोच रही थी, हैरान थी कि ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उसने पहले पश्चाताप नहीं किया अपनी लाइफ में। याद रखना कि अगर आज आपकी जिंदगी में कोई जॉब का कुआं, गवर्नमेंट जॉब का कुआं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आप भी कोई बिजनेस का कुआं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई आप भी बच्चे का कुआं ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कोई आप भी कोई कुआं ढूंढ रहे हैं, लेकिन याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि आपने पाप किया हो, जरूरी है कह रहे कि लेकिन आपने अपना विश्वास ना छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए कई बार आपने मांगना बंद कर दिया है, इसलिए कई बार परमेश्वर आपको मांगने पर जोर दे रहा है, कह रहा प्रेयर पर जोर दे रहा है, रिलेशन पर जोर दे रहा है। कह रहा याद रखना, कह रहा जब आप मांगते हैं तो इसका मतलब एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, जब आप मांगते हैं तो आप दूसरी दीवार खड़ी कर रहे हैं, तीसरी दीवार खड़ी कर रहे हैं, चौथी दीवार खड़ी कर रहे हैं। कई लोगों की प्रार्थनाएं लेट उत्तर देता है परमेश्वर, रीजन है उसका, कह रहा क्योंकि परमेश्वर आपके घर पर लेंटर डालना चाहता है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीषें खुलने वाली। याद कह रहा कि चारों दीवारें जब तक नहीं खड़ी हो जाती, मकान जब तक तैयार नहीं होता। इसलिए परमेश्वर को पता है आपके लिए भला क्या है और बुरा क्या है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।